हेलो फ्रेंड्स। 8 ऑफ मार्च साल 2014 को रात के 1:22 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 साउथ चाइना सी के ऊपर से गायब हो जाती है और बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्लेन साउथ चाइना सी में ही क्रैश कर गई होगी, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर गायब ज़रूर हुई, लेकिन ये वहाँ कभी क्रैश नहीं हुई। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लेन कहाँ गई और इसके साथ क्या हुआ। और चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री को। तो बात है 8 ऑफ मार्च साल 2014 रात के 12:41 की, जब ये फ्लाइट MH370 मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को चाइना के कैपिटल बीजिंग जाना था और इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स मौजूद थे अलॉन्ग विद 12 क्रू मेंबर्स। टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट्स बाद यानी 1:01 पर यह फ्लाइट अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचती है और 1:19 पर कोलालमपुर में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इस फ्लाइट से कम्युनिकेट करके कहते हैं कि वो वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करें, जिसके बाद पायलट्स ATC को कहते हैं गुड नाइट। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. और अभी तक ये कम्युनिकेशंस काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, जो कि हैं भी, लेकिन इस कम्युनिकेशन के सिर्फ 2 मिनट्स बाद यानी रात के 1:21 पर ये फ़्लाइट मलेशियन एयर स्पेस के रेडार से गायब हो जाती है। लेकिन ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई प्लेन किसी कंट्री के एयर स्पेस से निकल जाती है तो वो रेडार पर नहीं दिखती, जिसकी वजह से कोलालमपुर की एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगता है कि ये प्लेन हमारे एयर स्पेस से निकलकर वियतनामीज एयर स्पेस में चली गई होगी। लेकिन वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रेडार पर देखते हैं कि प्लेन उनकी एयर स्पेस में आया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यानी 1:21 पर यह प्लेन उनकी भी रेडार से गायब हो जाती है। जिसके बाद जब वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इस प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो प्लेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि प्लेन कहीं गायब हो गई है। और जब एस्टिमेटेड लैंडिंग टाइम पर भी ये प्लेन बीजिंग में लैंड नहीं करती तो एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जाता है, जिसमें 7 अलग-अलग कंट्रीज के बहुत से शिप्स और एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी में इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था कि प्लेन तो कभी साउथ चाइना सी में क्रैश हुई ही नहीं, तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्लेन के गायब होने के सिर्फ 4 दिन बाद ये पता चलता है कि उस रात एक मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था और उस वक्त इस प्लेन की लोकेशन अंडमान सी के ऊपर थी, आउट नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लेकिन इसके बाद रात के 2:22 पर यह प्लेन इस मिलिट्री रडार के रीच से भी बाहर हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अब इस प्लेन को कहां पर ढूंढा जाए। अभी बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अगर ये प्लेन इसी डायरेक्शन में उड़ती रही तो ये इंडिया के किसी रीजन में क्रैश करेगी, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि उस रात 2:28 पर इस प्लेन ने एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये प्लेन 6 और बार इसी सेम सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। लेकिन ये प्लेन इस सैटेलाइट से सिर्फ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सैटेलाइट को अपनी लोकेशन और किसी और चीज़ के बारे में नहीं बताती। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्लेन के फ्यूल और स्पीड को कैलकुलेट करते हुए कहा कि प्लेन इन 7 सर्कल्स में कहीं भी हो सकता है। लेकिन इतने बड़े सर्कल्स को पूरी तरह से सर्च करना तो फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि अगर ये प्लेन कहीं लैंड पर क्रैश की होती तो हमें आसानी से पता लग जाता। लेकिन इन सारी रीजन्स में कहीं भी ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बात तो ऑब्वियस है कि ये प्लेन कहीं ना कहीं ओशन में ही क्रैश कर गई होगी। लेकिन सवाल उठता है कि कहां पर। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए इस प्लेन और सैटेलाइट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करके सदर्न इंडियन ओशन में एक आर्क को हाईलाइट किया गया कि प्लेन इस आर्क में कहीं ना कहीं क्रैश किया होगा, और इस आर्क को नाम दिया गया द 7th आर्क। और इसके बाद दुनिया के सबसे महंगे सर्च ऑपरेशन की शुरुआत होती है, जिसमें $150 मिलियन खर्च किए जाते हैं और अगले 3 साल तक इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये ऑपरेशन फेल होता है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 29 जुलाई 2015 को आइलैंड ऑफ रियूनियन के पास इस प्लेन का एक टुकड़ा मिलता है, जो ओशन में तैरते तैरते यहाँ तक पहुँच गई थी। और आज के दिन तक इस प्लेन के 30 से ज़्यादा टुकड़े पाए गए हैं। लेकिन फिर भी जनवरी 2018 में ओशन इन्फिनिटी
नाम के एक प्राइवेट कंपनी ने मलेशियन गवर्नमेंट से एक नो फाइंड नो फी कॉन्ट्रैक्ट लेकर इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन 6 महीनों तक लगातार इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करने के बाद जून 2018 में इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि इस प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि इसने साउथ चाइना सी से ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज का टर्न लिया। तो इस पर कुछ थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये है कि इस प्लेन के कैप्टन ज़ारी अहमद शाह सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन इसका कोई लॉजिकल प्रूफ मौजूद नहीं है। और इसके बाद ये थ्योरी दी जाती है कि इस प्लेन को हाईजैक किया गया क्योंकि इस प्लेन में मौजूद 2 लोगों के पास फेक पासपोर्ट्स थे जो उन्होंने किसी दूसरे लोगों से चुराए थे। लेकिन जब उन लोगों के बैकग्राउंड्स को चेक किया गया तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि इस प्लेन को हाईजैक करना चाहते थे। इसके अलावा जो सबसे लॉजिकल थ्योरी दी जाती है वो ये है कि इस प्लेन के कॉकपिट में आग लग गई, जिसकी वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हुई और पायलट्स और सारे पैसेंजर्स बेहोश हो गए। और कॉकपिट में आग लगने की वजह से इस प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से प्लेन रेडार में डिटेक्ट नहीं हुई। और इस प्लेन के ऑटो पायलट में भी कोई मेलफंक्शन हो गया, जिसकी वजह से इस प्लेन ने 180 डिग्रीज का टर्न लिया और जब तक इसका फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ तब तक ये ऑटो पायलट पर उड़ता रहा, जिसके बाद ये प्लेन सदर्न इंडियन ओशन में जाकर क्रैश कर गई। लेकिन फिर भी आज तक कोई नहीं जानता कि इस प्लेन के साथ क्या हुआ और आज के दिन ये प्लेन कहाँ पर है। और अभी इस साल 2025 में ओशन इन्फिनिटी इस फ्लाइट को दोबारा से ढूंढने की कोशिश करने वाली है और हम ये सिर्फ होप कर सकते हैं कि इस प्लेन का रैकेज उन्हें मिल जाए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।